अच्छा, कहाँ तक पढ़ लिया था पढ़ना है? नेपोलियन तक। अब आगे क्या पढ़ना है? मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये ना। और ठीक है। अच्छा, क्या था, पहले यूरोप में किसी को भी ना पता नहीं था कि स्टेट क्या होता है और देश क्या होता है ना, वो मतलब कुछ भी उस बारे में समझते जानते नहीं थे। ठीक है। नेशन स्टेट एक वर्ड है। कौन सा वर्ड? नेशन स्टेट। यूरोप के लोग उस टाइम पे समझते नहीं थे, जानते नहीं थे कि नेशन स्टेट क्या होता है। समझ में आई बात? मतलब दूर बहुत चक्के ही थे, पागल ही हो रहे थे। उन्हें पता नहीं, बस रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, बस पता नहीं था कि नेशन स्टेट क्या होता है, देश क्या होता है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ। अच्छा, वैसे नेशन स्टेट क्या होता है, जैसे किसी देश का, किसी भी एक जगह का, एक एरिया का कॉमन कल्चर, कॉमन सीवेयर, कॉमन कल्चर, कॉमन LANGUAGE, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ट्रेडिशंस, कॉमन ट्रेडिशंस और कॉमन आइडेंटिटी और हिस्ट्री। क्या होती है? कॉमन आइडेंटिटी होती है और कॉमन हिस्ट्री होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? नेशन स्टेट बोलते हैं। लेकिन यूरोप के लोगों को इस बात का क्या था, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा था क्या क्या सिस्टम है नेशन स्टेट का। अच्छा, पता कैसे लगा नेशन स्टेट का? देखो, यूरोप की सोसाइटी उस टाइम पे टू पार्ट्स में डिवाइडेड थी। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी? टू पार्ट्स में। एक तो थे एरिस्टोक्रेट्स। कौन कौन लोग थे? एरिस्टोक्रेट, यूरोपियन सोसाइटी। पहले थे एरिस्टो, CRTS, और दूसरे थे पीजीएस। ठीक है। अच्छा, एरिस्टोक्रेट वो लोग थे, तुम्हें बताइए, जिनके पास राइट्स थे, जो राजा के लोग थे, है ना, और जिनके अलावा उनके पास में पैसा था, जमीन थी बहुत सारी। और पीजेंट्स क्या थे? गरीब लोग थे, जो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, मजलूम बेचारे आदमी थे, है ना। ठीक है। तो क्या था, ये जो एरिस्टोक्रेट थे, ये क्या है, गरीब लोगों को के ऊपर अत्याचार करते थे। क्या करते थे? क्या करते थे? राजा थे और ये गरीब लोगों पे क्या करते थे? अत्याचार करते थे। इनसे नहीं खेतियां करवाते थे, है ना, इनको यूज करते थे। ठीक है। और इनसे पैसे कमाते थे, टैक्स लेते थे, और देना किसको पड़ता था? एरिस्टोक्रेट को देना पड़ता था। हुकूमत क्या है, अक्सर गरीबों को ऐसे ही परेशान करती है ना। समझ में आ रही है? हुकूमत में राजा की सरकारें होती हैं, वो इस तरीके से करती हैं, गरीबों को परेशान करती हैं। वो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, हुकूमत कुछ इस तरीके से आवाम पर एहसान करती है। पहले आंख फोड़ती है और फिर चश्मेदान करती है। समझ में आ गई बात? मतलब सरकारें इस तरीके की होती है कि जनता के ऊपर एहसान करने के लिए सबसे पहले उसकी आंख फोड़ देंगी, फिर उसको चश्मेदान करेंगी। समझ में आ गई बात? अच्छा, पैसे वाले लोग थे, एरिस्टोक्रेट, wealthy peoples owned estate and town houses, सोशली पॉलिटिकली पावरफुल लोग थे, फैमिलीज कनेक्टेड थी, आपस में शादियां होती थी उनमें, और एक पीजेंट्स का ग्रुप था। ठीक है। अच्छा, हुआ क्या बाद में, जब पीजेंट्स के जो लोग थे पढ़ लिख गए थे, है ना, पीजेंट्स के जो बच्चे थे, वो क्या हो गए थे, पढ़ने लिखने लग गए थे, तो क्या हो गए थे वो लोग, उन्होंने फैक्ट्रियां खोलनी थी या फिर वो कहीं पे काम करने लग गए थे। तो इससे क्या हो गया, नए मिडिल क्लास का जन्म हो गया वहां पर। किसका जन्म हो गया? न्यू मिडिल क्लास का। किसकी वजह से? न्यू मिडिल, यूरोपियन सोसाइटी में नई क्लास का जन्म हो गया, न्यू मिडिल क्लास का। समझ में आ गई बात? किसका जन्म हो गया? न्यू मिडिल क्लास का। ठीक है। अच्छा, नए मिडिल क्लास के जन्म से क्या हुआ? अच्छा, ये मिडिल क्लास क्या था? पढ़े लिखे लोग थे, लर्नर्स थे, है ना। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अपने राइट्स के बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। इसके बारे में, अपने राइट्स के बारे में। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं,
जो अपने अधिकारों के बारे में क्या करते हैं, मांग ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है। अच्छा, मिडिल क्लास का जन्म क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से हुआ था। किसकी वजह से हुआ था? इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में काम करने लग गए थे और इनका जन्म हो गया। ठीक है। अच्छा, आगे देखो। ये जो लोग थे मिडिल क्लास लोग, इनके बीच में एक टर्म कॉमन हो गई, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मतलब क्या होता है? लिबरलिज्म मतलब क्या होता है? सभी लोगों को समान रूप से, उदार रूप से सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, आराम से रहना, सबके पास में क्या होना, अधिकार होना, ऐसी मांग कौन करने लग गया था? लिबरल लोग ऐसी मांग करने लग गए थे। कौन लोग करने लग गया था ऐसी मांग? लिबरल्स ऐसी मांग करने लग गए थे। ठीक है। अच्छा देखो क्या है, जो मिडिल क्लास लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, वो इन राजाओं की मतलब उससे क्या होने लग गए थे, परेशान होने लग गए थे। क्या होने लग गए थे? परेशान होने लग गए थे, क्योंकि ये फितरत होती है गवर्नमेंट्स की। जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, जैसे किसी जयबू चलाने वाला आदमी होता है, मैनेजमेंट वाला आदमी होता है, जो मतलब खुद को सब कुछ समझ लग जाता है, उसका क्या है कि झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। किसकी आदत पड़ जाती है? झूठ बोलने की। कदम कदम पर दिल में उतरने वाले लोग कदम कदम पर लगातार झूठ बोलते हैं। और ये जरा दम ले तो मैं इन्हें टोकूं, मगर ये लोग लगातार झूठ बोलते हैं। तो क्या है, इस इन सारी चीजों से मिडिल क्लास लोग क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे बहुत ज्यादा। समझ में आ रही बात तुम्हारे? अच्छा, ये चाहते क्या थे? ये एंड चाहते थे एरिस्टोक्रेटियों के रूल का, मतलब राजाओं के रूल का एंड चाहते थे ये लोग। कॉलोन और उसके अलावा राजाओं को प्रिविलेजेस मिलते थे, उनको खत्म करना चाहते थे ये लोग। उसके अलावा क्या चाहते थे? एक कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जिसमें क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो। क्या हो? कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसी गवर्नमेंट लोग चाहते थे। ठीक है। अच्छा, फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसमें, फ्रांस की यूरोप की सोसाइटी आगे बढ़ी। अगला टॉपिक है, व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर? व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर? वैसे हो गया, एक जगह देखो। एक्चुअली में क्या है, उस टाइम पे फ्रांस में, यूरोप में कहीं भी एक जगह दूसरी जगह अगर ट्रेड करना होता था तो बहुत सारे क्या लगते थे, टैक्सेस लगते थे। क्या लगते थे? बहुत सारे टैक्सेस। तो टैक्स को मतलब बात ये है, इन 1833 में एक मर्चेंट हैड टू क्रॉस 11 कस्टम बैरियर्स पेइंग अराउंड 5% ड्यूटी ईच वन। मतलब कितने, एक थोड़ी सी जगह दूर जाने पर न्यूमबर्ग से हमबर्ग तक, हम हेम्सबर्ग के लिए में ट्रेड करने के लिए 11 जगह टैक्स बैरियर्स होते थे, उनको क्या करना पड़ता था, पार करना पड़ता था। और उसमें क्या है, बहुत सारे 5% ड्यूटी लगती थी। क्या लगती थी? 5% ड्यूटी लगती थी। ठीक है। मैंने बताया ना कि क्या हुआ, कि बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लग गए थे, है ना। तो ट्रेड बैरियर्स की वजह से उनको क्या है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था ट्रेड करने में, है ना। At that time, Europe had around these different currencies, making it difficult for the merchants to trade. अलग अलग तरीके की इकोनॉमी थी और बहुत सारे अलग अलग तरीके की करेंसी थी और बहुत सारे टैक्सेस थे, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? बहुत सारा डिफिकल्ट हो रहा था क्या करने में, ट्रेड करने में। इससे परेशान होकर उस टाइम के लोगों ने क्या बनाई, एक ग्रुप बनाया। क्या बनाया? ग्रुप जॉलबेरी। जॉलबेरी नाम ग्रुप बनाया, इसमें क्या थे, बहुत सारे यूनियंस है ना, एक साथ इकट्ठे हो गए थे। 1834 में बनाया।
तो पढ़ा 1834 में, ठीक है। द यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स, इस यूनियन ने आपस में क्या एक दूसरे से टैरिफ बैरियर्स क्या कर दिए, खत्म कर दिए, ठीक है। क्या कर दिए, टैरिफ बैरियर्स खत्म कर दिए। इट रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 टू 2, 30 करेंसी से इसने कितनी करेंसी पे आ गए, ओनली 2 करेंसी पे आ गए, ठीक है। तो आसानी होगी ट्रेड में, ठीक है। प्रमोटेड ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज, नेटवर्क के रेलवे को प्रमोट किया जिससे ट्रेड आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक केबल से आसानी से ट्रेड कर सके, ठीक है। इट वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया, लेटर जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। ये पर्शिया में बना था, क्या बना था, PRUSSIA के द्वारा बनाया गया था। बाद में बहुत सारे जर्मन स्टेट ने इसको कर लिया, फॉलो कर दिया, क्या कर लिया, जर्मन स्टेट्स ने फॉलो कर लिया। अच्छी चीज थी, पता ही लग रहा है ट्रेड आसान होगा, ट्रेड से ही सब कुछ हो सकता है इस दुनिया में, ठीक है। तो ये बात है। जॉन वेरिडस फॉर्मेशन लिबरलाइज्ड ट्रेड सिग्निफिकेंटली, और जॉन वेरिडस के फॉर्मेशन ने क्या है, ट्रेड को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर दिया, अच्छी तरीके से फैलाने में हेल्प कर दी। अपन ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस के हिसाब से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई लेना थोड़ा थोड़ा। अब कल टॉपिक पढ़ेंगे न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, है ना। ऐसा ही पार्ट है, इतना ही समझ आएगा, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, और पूरी वीडियो देखो करो।